उसके पास चला जाता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, और उसके पश्चात वो तत्वदर्शी संत मिल जावे, सतगुरु मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62 में और 66वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ऐसे ही 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की जो साधना है, जैसे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, और ओम से होने वाली जो परम गति है उसको वही प्राप्त कर सकता जो अंतिम श्वास तक ओम का ही जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है। तो उससे कौन सी गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र ओम है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की 3 मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर पुरुष का है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। जो परम अक्षर पुरुष है वो सबसे श्रेष्ठ है और वही वास्तव में अविनाशी है। अन्य सर पुरुष और अक्षर पुरुष को नाशवान कहा कि उनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, तो उनकी भक्ति से तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तो ब्रह्म का जाप सर पुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, और जो सत शब्द है वो भी सांकेतिक है। इसको सार नाम भी कहते हैं, इसको आदि नाम भी कहते हैं, वो है परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन तीनों मंत्रों की मजदूरी से, इन तीनों मंत्रों की साधना से हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं, उस मोक्ष सफल प्राप्त कर सकते हैं, वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जिसके विषय में वर्णन किया गया है। अब जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं तो हैंडपंप में हम बोकी मारते हैं, तो ये बोकी और हैंडपंप ये हमारा उपास्य नहीं है, लेकिन इस तरीके के बिना वो उपास्य वस्तु नहीं मिल सकती, वांछित वस्तु नहीं मिल सकती, जल नहीं मिल सकता। तो ये पूजा नहीं कर रहे हम तो वो साधन अपनाया है जिससे वो जल मिल जाए। तो ये जो मंत्र हैं ओमकार, ये दूसरे 2 सांकेतिक हैं, ये कोई हम पूजा नहीं कर रहे, हम उस अपनी वांछित वस्तु को पाने के लिए साधन अपनाए हैं, ये साधनाएं हैं। तो ये साधना है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की। जैसे सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम एक तत्। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की जन्म साखी के अंदर समुद्र की साखी में ये प्रमाण है उन 2 अक्षर के मंत्र का। दास अभी बोल के नहीं बताएगा। तो इन दोनों मंत्रों का जाप किया जाता श्वास उश्वास से। जैसे हमने जल निकालना जल, तो उसके लिए हैंडपंप लगाएंगे, तो पहले बोकी मारेंगे, मिट्टी बाहर फेंकेंगे, बोकी मारेंगे, फिर बाहर निकालेंगे और पाइप नीचे छोड़ देंगे। यूँ काम है समझो सतनाम का। 2 अक्षर की बोकी चलेगी श्वास उश्वास से। अब ये बोकी ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंचा दिया, लेकिन बाहर जल नहीं प्राप्त हुआ। उसके लिए एक और आइटम लगाना पड़ा है, हैंडपंप, ऊपर मशीन बोलते हैं उसको, और फिर उसकी पूजा करनी है, उसको भी ऐसे हिलाना है, प्रैक्टिस करनी है, जब वो जल निकलता है। तो ऐसे ही केवल सतनाम प्राप्ति से भी मोक्ष नहीं, सारनाम नहीं मिलाता है, वो जल मिले नहीं। सारनाम समझो हैंडपंप का ऊपर का वो मशीन है। तो ये मशीन उसी समय लगी हुई सक्सेस होगी जब वो पाइप पूरी जल तक पहुंच चुकी होगी। बीच में अगर कोई कहे हैंडपंप लगा दे, मशीन फिट कर दे, मिस्त्री कभी नहीं करेगा। तो ये दास आपको ये सब व्यवस्था बता रहा है, ये आपने करनी है, मजदूरी करनी है इसकी। और जब सारनाम का समय आएगा आपकी पाइप पहुंच जाएगी
जल तक के आसपास, तो फिर हैंडपंप यानी सार नाम आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ये ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर पुरुष का है, उसको परब्रह्म भी बोलते हैं, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, इसको पार ब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म, एक परब्रह्म एक पार ब्रह्म, एक ब्रह्म। ब्रह्म तो ये सरपुरुष है, ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी। अक्षर पुरुष इसको परब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट भगवान, पर यानी दूसरा। और इससे ऊपर पार ब्रह्म, पार ब्रह्म माने सबसे परले पार का, सबसे ऊपर वाला, वो पार ब्रह्म होता है। जैसे आप संतों की वाणी में पार ब्रह्म शब्द सुनते हो, वो परब्रह्म के लिए नहीं है, वो पार ब्रह्म यानी उस सत्य पुरुष के तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो जैसे तो उस परमात्मा के पाने का फिर 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तो इस प्रकार हम उस परमात्मा को पाएंगे। कैसे पाएंगे? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, इस गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मा शुच। ये क्या कहता है कि मेरे सत्र की जितनी पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे मेरे सत्र का जो तूने मजदूरी करी है, फिर मैं तुझे यहां से जाने दूंगा नहीं, तू मेरा बंधक मजदूर है और मेरा कर्ज उतार दे। फिर तू उसकी शरण में जा। एकम, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई शक्तिशाली भगवान ना हो, उस एकम शरणम व्रज, उसकी शरण में जा। हरिन अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने अनुवाद करता है, ऋषि मंडलेश्वर ने अनर्थ कर रखे गीता जी में, अनुत्तम मान्यता थी, उत्तम बता रहे हैं। ये देखिए ने व्याकरण बदल डाली अपनी अज्ञानता के कारण। और व्रज माने जाना होता है, ये आना बोलते हैं, आना लिखा हुआ अनुवाद कर रखा है। इंग्लिश का वर्ड है गो, और गो माने जाना होता, आना तो हो ही नहीं सकता। ये तो मूर्ख, अगर कोई उस सेंटेंस को ना समझकर उसका अर्थ आना कर रहा है तो वो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति है, वो आशय को समझा नहीं, उस प्रकरण के आशय से वो परिचित नहीं है। अब ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन स्वयं स्वीकार रहा कि मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरे गुरु हो, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे निर्णायक ज्ञान दो, मैं आपकी शरण हूँ। अब यहाँ फिर नो कहो है कि मेरी शरण में आ जाओ, उसकी शरण तो पहले कह रहा है मैं तो तेरी शरण खड़ा हूँ, और सब धर्मों के कर्मों को मुझ में छोड़कर मेरी ये शरण में आ जा। अकल देखो इनकी, इन्हें बहुत सी जगह ऐसे अनर्थ कर रखे जहाँ ये समझ नहीं सके। तो ये ओम नाम का जाप इसको दे देंगे काल को, ये हमें यहाँ से जाने देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट लिख देगा ये। लेकिन ये तब लिखेगा जब गुरु साथ होगा, नहीं तो आपको बहका करके यहीं अपने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक, इसने ब्रह्मलोक में बना रखे हैं धोखा देने के लिए, वहां पटक देगा ठाक है, और वहां जीवन बर्बाद करा के कितने युगों के बाद फिर जमीन पर पटकेगा, सारा काम रह गया बना बनाया। तो सतगुरु की आवश्यकता आपके साथ रहेगी अंतिम सांस तक। तो जैसे अब प्रसंग चला है कि हम ओम नाम का जाप इसको दे देंगे, और फिर हमने 7 संग ब्रह्मंडों को पार करके जाना है इस अक्षर पुरुष के परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मंडों को, उसके लोक से जाने का किराया देना है। इसका वो तत् मंत्र जो आपको देते हैं वो उसके किराया देना है। वहां से फिर वो जाने के लिए हमें ये समझ लो टोल टैक्स समझ लो, ये उसका अक्षर पुरुष के लोकों से पार होने का। और तीसरा जो मंत्र है वो सतलोक में स्थायी स्थान प्रदान कराएगा, जो आदि नाम है, सार नाम है। तो पुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसकी साधना का मंत्र ये बताई दिया, ओम तत्सत नथिंग एल्स इति निर्देश है, बस यही निर्देश है। निर्देश का मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स।
और गीता जी में ना हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह की कोई मंत्र नहीं है। और जो श्रीमद् भगवत गीता में वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा का मार्ग नहीं है, उसको जो करता है तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है।